स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं लिमिट वाला चैप्टर। इस लिमिट वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एचपीएससी में आने की उम्मीद है। देखिए, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब एक्स टेंड्स टू ए मीन्स क्या होता है कि जो एक्स है वो नेबरहुड में लाई करता है ए के नेबरहुड में। तो ए माइनस एच ए प्लस एच, देखिए ये कैसे लिया, मान लो ये 1 है तो 1 का नेबरहुड इधर और इधर होगा, है ना। तो ये 1 माइनस एच और 1 प्लस एच के बीच में वो वैल्यू लाई करेगी, तो इसको नेबरहुड इंटरवल बोलेंगे। और अगर x टेंड्स टू ए नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x टेंड्स करेगा a माइनस एच से a के इंटरवल में। अगर x टेंड्स टू a पॉजिटिव है तो इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, वो लाई करेगा a से लेकर a प्लस एच के इंटरवल के अंदर। अब हम बात करेंगे की क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड में e की पावर 1/x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं यहाँ पे। तो e की पावर माइनस का देखो 0 माइनस एच पुट करूँगी तो माइनस का 1/h बचेगा, माइनस का 1, e की पावर 0 माइनस एच माइनस का 1/h प्लस में 1। तो इसको देखो ये जैसे ही h मैं पुट करूँगी इसमें तो ये 0 बनेगा, तो माइनस 1/0 मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस का 1 और e की पावर माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का 1। तो देखो जब भी इस तरीके की फॉर्म आ जाए तो हमने देखा ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इन्फिनिटी को डिवाइड में ले आएँ। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 1 में e की पावर इन्फिनिटी माइनस का 1 डिवाइड में 1 में e की पावर इन्फिनिटी प्लस का 1। तो 1 में e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है 0, तो ये 0 बना, 0 में से -1 गया तो -1 और 0 में 1 जोड़ा तो 1, -1 को 1 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1। ये हमारी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे, e की पावर 1/h 0 प्लस h 1/h माइनस का 1, e की पावर 1/h मतलब प्लस का 0 प्लस h प्लस 1। तो ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसमें e की 1/h मैंने क्या ले ली कॉमन लेने के बाद ये बना 1 माइनस e की पावर 1/h, यहाँ पे भी e की 1/h कॉमन तो 1 प्लस में e की पावर 1/h, e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कॉमन तो 1 में इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, तो ये क्या बना 0 1/1, तो कितना आंसर आ गया 1। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है +1, तो दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक हम बात पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम की। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, मान लो कोई f(x) फंक्शन है जो g(x) और h(x) के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फंक्शन कौन हुआ h(x) की जो लिमिट है वो l को टेंस कर रही है, कब, जब x टेंस टू क्या है a। तो अगर बड़ी लिमिट बड़ा फंक्शन जिस लिमिट की तरफ जाएगा उधर ही हमारा क्या जाएगा छोटा फंक्शन, तो हमारा g(x) भी l को टेंस कर जाएगा, कब, जब x टेंस टू a होगा। तो यहाँ पे बड़ा और छोटा जा रहा है वहीं छोटा जाएगा, ये याद रखना है, बड़ा जा जाएगा वहीं छोटा। अब हम कुछ करेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो कि आपने देखा था एचपीएससी के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए थे। देखो मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ अपनी। 0 को 0 से भाग करेंगे तो 0 नहीं आएगा, और 0 की पावर 0 देखो हम जैसे करते थे कि लाख की पावर 0, उसका मतलब क्या होता है 1, लेकिन 0 की पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता। इन्फिनिटी को किसी 0 से गुणा करते हैं तो कभी भी 0 नहीं होता, बाकी सभी रकमों को 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अगला इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो सभी को पता है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी गया तो भी 0 नहीं होएगा। इन्फिनिटी की पावर 0 कितनी होती है 1, ऐसा नहीं है, ना तो 0 की पावर 0 1 होती है, ना ही इन्फिनिटी की पावर 0 1 होती है। अगला है 1 की पावर इन्फिनिटी भी अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। अब 0/0 फॉर्म जब भी आ जाए लिमिट के अंदर तो हमेशा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये रूल काफ़ी क्वेश्चंस को छोटा कर देता है। अगला है फैक्टराइजेशन मेथड। मान लो कोई भी लिमिट है, जब उसके फैक्टर बनते हो तो उसके फैक्टर बनाओ, और a/0 बनने पर फैक्टर बनते हैं हमेशा, ठीक है, वरना तो उसको सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। अगला है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब रूट होता है। और नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू a, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफ़ी क्वेश्चन में यूज होएगा। x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड में x माइनस a, वो क्या होता है n a की पावर n-1, कब, जब x टेंस करता है a को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा
अगला है एल हॉस्पिटल रूल, तो हम 0/0 फॉर्म में अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम भी हम इसी तरीके से अप्लाई फंक्शन का क्या निकालेंगे हम, लिमिट। तो इनके आगे रूल्स लिखे हुए मैंने, तब मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए एल हॉस्पिटल को रूल कब अप्लाई कर सकते हैं, जब 0/0 फॉर्म आई या इन्फिनिटी फॉर्म आई, तो दोनों केस में हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एन, तो इस रूल में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले का भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव पुट कर देते हैं, फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिपेंड करेगा कि वो क्या आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, -2/3, और 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, -1/3। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस, देखो ये है 1 का स्क्वायर माइनस ये एक्स की पावर -1/3 है, उसका स्क्वायर है ना, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स की पावर -1/3। तो यहाँ पे हम फैक्टर बना सकते हैं a² माइनस b², तो ये क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स की पावर -1/3, सेम से सेम क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या बचा 1 प्लस एक्स की पावर -1/3। अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ तो 1 की चाहे कुछ भी पावर हो 1 ही आएगी, मतलब कुछ भी इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए बस, है ना। तो अभी हमने देखा 1 की पावर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। नेक्स्ट है हमारा जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 + x - 1। देखो देखा जाए तो हम इसका रेसलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बिना रेसलाइजेशन ये फॉर्मूले से हो सकता है। कैसे, हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड में x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू किस पे होता है वो a पर, ठीक है, वो बराबर होता है n बाहर a की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, घटा दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 + x की पावर 1/2, ये 1 की पावर 1/2, ये 1 + x है ही, और -1, तो ये फॉर्मूला क्या खुलेगा n बाहर, n क्या है यहाँ पे 1/2, और a की पावर a क्या है यहाँ पे 1 की पावर 1/2 -1, 1/2 में 1 गया तो एक माइनस का 1/2 आएगा, और 1 की चाहे कुछ भी पावर 1 ही होती है, तो 1/2 को 1 से गुना किया 1/2। नेक्स्ट है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 x + x² से लेकर x की पावर n माइनस n डिवाइड में x - 1। देखो बहुत ही ईजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम, देखो n बार घट रहा है वो, है ना, तो x - 1 फॉर्म लाने के लिए x में से 1 घटाया, तो हम n को पहले टुकड़े कर देते हैं 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स, टुकड़े कर दिए। अब x - 1 डिवाइड में x - 1, फिर x² - 1 डिवाइड में x - 1, x³ - 1 डिवाइड में x - 1, x की पावर n - 1 डिवाइड में x - 1 कर दिया, तो a² - b², a प्लस b a माइनस बी, x - 1 से x - 1 कैंसिल, x - 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे a³ - b³ a माइनस b, और a² प्लस x प्लस 1, तो ये x - 1 से कट गया, और ये हमारा फॉर्मूला खुल गया। ये फॉर्मूला क्या खुल गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे n बाहर और 1 की पावर n-1, ठीक है, और 1 की चाहे कुछ भी पावर हो 1 ही रहती है, तो ये n बाहर, ये 1 x की जगह 1 पुट किया, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 1 1 कितने हो गए 3 से लेकर अप टू n। तो हमने क्या देखा, ये 1 2 से लेकर अप टू n टर्म्स का जोड़ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई n × n + 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जेईई मेन में आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² + bx + c dx² + ex + f। तो देखो जब भी हमें दिखे कि इन्फिनिटी आ रहा है तो कोशिश करिए कि x को 1/x बनाएं, ठीक है। तो ऊपर क्या कॉमन है x², नीचे भी क्या कॉमन है x², तो ऊपर मैंने x² कॉमन किया तो a, ये b/x और ये c/x², इधर नीचे भी अगर मैंने x² कॉमन लिया तो d प्लस में e/x प्लस में f/x का स्क्वायर। अब हमें पता है b/∞ क्या होगा 0, c/∞ भी क्या होगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, तो क्या बच गया हमारा a/d आंसर बच गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है a0 x की पावर m, a1 x की पावर m-1, a2 x की पावर m-2 am एंड दिस वन, ये हमें इधर रखा है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वही हमें इन्फिनिटी को हटाना है, तो ऊपर क्या कॉमन ले लूँ x की पावर m, और नीचे ले लूँ x की पावर n। x की पावर m कॉमन लेते ये a0 a1 x की पावर m-1 से m घटी तो 1/x बचा, इधर 1/x², इधर x की पावर m डिवाइड में, देखो ये सारी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, ऐसे नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पे बचेगा x की पावर m डिवाइड में x की पावर n, और डिवाइड में बचेगा a0/b0। अब हम यहाँ पे 3 केस लेंगे। केस फर्स्ट लेंगे कि m n से बड़ा है, देखो m n से बड़ा है तो ऊपर एक x बच जाएगा काटने पर, ऊपर अगर x बचेगा तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगी तो पूरा क्वेश्चन क्या आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है।
और दूसरा केस है कि एम एन से छोटा है, एम एन से छोटा है तो नीचे क्या बचेगा एक्स, नीचे एक्स बचने के बाद 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट 0 आ जाएगी। अगर एम और एन इक्वल है, एम और एन इक्वल है तो एक्स की पावर एम डिवाइड में एक्स की पावर एम हो जाएगा, नीचे a0/b0, ये सेम कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा a0/b0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 1 डिवाइड में x + 1 माइनस ax माइनस b बराबर 0। देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ऊपर मैं क्या कॉमन ले लूँ, देखो इसने क्या कर रखा है पहले एलसीएम ले रखा है, क्या ले रखा है एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो a x को x + 1 से गुना किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे किसको गुना कर रखा है b को x + 1 के साथ, तो x² + 1 माइनस का क्या बन रहा है भाई ये माइनस का ax इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1, देखो नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² + 1 माइनस का ax² माइनस का ax और माइनस का bx और माइनस का b बन गया। अब देखो दोनों में मैंने x² ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 - a, इन दोनों में मैंने x कॉमन लिया माइनस का, तो ब्रैकेट में क्या बचा a + b और यहाँ पे क्या बच गया 1 - b और डिवाइड में क्या है x + 1 बराबर क्या है हमारा 0 चल रहा है। अब देखो अब डिपेंड करता है वही m n से छोटा है वगैरह है ना, तो अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, आपको पता है x² से x + 1 काटूंगी तो ये वाली ऊपर वैल्यू x बचेगी, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0 वो सॉरी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। और अगर मुझे इसकी लिमिट एडजस्ट करवानी है तो x के नीचे x + 1 है, x कॉमन लूँगी तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली टर्म है 1 - a, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो लिमिट एडजस्ट करेगी है ना, तो 1 - a को 0 के इक्वल पुट करा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ऐसे ही a + b को 0 के इक्वल पुट किया कांस्टेंट लाने के लिए, a 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और वैसे भी जब हम 1 - b को 0 के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 1, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 1 डिवाइड में x + 1 माइनस ax माइनस b बराबर क्या है 2, ठीक है, और उसने क्या कह रखा था कि लिमिट वो 0 के इक्वल है, तो हमने दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपैरिजन किया इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई ये है x² + 1 वही a से गुना हो गया ax इंटू एक्स + 1 माइनस b इंटू एक्स + 1 डिवाइड में x + 1 बराबर कितना है 2। हियर फाइनाइट टर्म है तो m और n की वैल्यू क्या होगी फाइनाइट टर्म में क्या होगी इक्वल है ना, m और n की वैल्यू क्या होती है इक्वल, तो x² गुना किया तो x² कॉमन ब्रैकेट में आएगा 1 - a, यहाँ पे x कॉमन माइनस का तो माइनस का a और माइनस का b, माइनस कॉमन है तो a + b हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे एक 1 है और माइनस का b है, ठीक है, और डिवाइड में x + 1 बराबर क्या है 2। अब देखो यहाँ पे सेम अगर हम करना चाहें सेम वही 1 - a को 0 के बराबर रखेंगे y, क्योंकि इधर देखो इधर कोई भी एक मिनट अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ एक बार, ये क्या बनेगा x² 1 - a माइनस का x ब्रैकेट में a + b प्लस में 1 - b बराबर है 2 इंटू एक्स + 1, ये हमने कर दिया। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करें, यहाँ पे कोफिशिएंट x² का है ही नहीं राइट हैंड साइड में, इसलिए 1 - a क्या हो जाएगा 0 के बराबर, 1 - a जैसे 0 के बराबर होएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है a + b और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ से a + b बराबर 2 और हमारे a की वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 + b बराबर 2, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2 में से 1 गया 1 है ना, तो इस तरीके से हमारा a और b का आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और देखिए इसने क्या कर रखा है ऊपर देखो उस a को 0 पुट कर दिया, देखो उसने उस तरीके से सोल्व नहीं कर रखा, जैसे ही a की वैल्यू 1 आ गई वो वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, उसको ख़त्म कर दिया इसने, ख़त्म करने के बाद इसने x क्या ले रखा है कॉमन, यहाँ पे बचा है 1 + b, यहाँ पे 1 - b डिवाइड बाई x, तो हमें इसी स्टाइल से करना है, उस तरीके से नहीं करना है, तो x कॉमन ब्रैकेट में 1 + 1 बाई x से x कट गया तो ये क्या बचा माइनस ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला है ना 1/0 इन्फिनिटी सॉरी 1/इन्फिनिटी 0 तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस इंटू 1 + b बराबर क्या है 2, तो यहाँ से -2 हम इधर भेज देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो हमें ये वाला करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब अगला देखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 - 1 डिवाइड में x - 1 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू k x की पावर 3 - k की 3 डिवाइड में x² - k² और हमें k की वैल्यू निकालनी है।
देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड में x माइनस 4 और लिमिट x टेंड्स टू क्या है k। तो हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस 1 से x माइनस k से भाग कर देंगे, नीचे भी x माइनस k से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड में x माइनस a और लिमिट x टेंड्स टू a। ये क्या होता है, ये क्या होता है n बार और a की पावर n माइनस 1 होता है ना। तो n क्या है यहाँ पे 4 बार और a क्या है 1, हाँ 1 की पावर 4 माइनस 1 और यहाँ पे 3 बाहर k की पावर 3 माइनस 1, ऐसे ही 2 बाहर और k की पावर 2 माइनस 1। तो 3/2 k आ गया। अब 3/2 का उल्टा है 2/3, तो ये की वैल्यू क्या आ गई 8/3। अगला है 4√2 माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 5 है डिवाइड में 1 माइनस साइन 2x और x टेंड्स टू क्या है π/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसका उल्टा कर दिया हमने पहले, तो साइन 2x माइनस 1 और नीचे ऊपर क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब ऊपर माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म उलट गई। अब देखिए ये इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ये क्या है √2 की पावर 5 है ना, है ना, और ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर क्या है 5, तो इसको क्या लिख दिया स्क्वायर गुना में 5/2 और ये फिर ये देखो √2 की पावर तो कितनी है 5 और 2 की पावर क्या बन गई 5/2 बन गई है ना। तो इसलिए इसने इसको ऐसे किया कि 5/2 करके और 2 अंदर भेज दिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर खोल दिया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में साइन 2x, उसकी पावर है 5/2 और माइनस क्या है 2 की पावर 5/2 डिवाइड में क्या है साइन एक्स 2x माइनस 1 है, इसमें एक जोड़ा एक घटाया तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन 2x बाहर और माइनस का 2 बाहर, तो सेम वही फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n बाहर, a क्या है 2 की पावर 5/2 माइनस 1, तो 5/2 बाहर 2 की पावर कितनी आएगी 5/2 में से 1 गया 3/2, तो 5/2 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है 2√2, 2 से 2 कैंसिल तो 5√2 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² माइनस 1 प्लस में 2x² माइनस 1 डिवाइड में 4x प्लस 3। देखो इसमें अगर मैं x² कॉमन लूँगी तो ये बनेगा 3 माइनस 1/x², इसमें भी x² कॉमन लूँगी तो 2 माइनस 1/x² और डिवाइड में क्या है x कॉमन लिया तो 4 प्लस में 3/x। अब x² का बाहर आया तो x रूट दोनों में कॉमन, ये बना रूट में 3 माइनस 1/x² प्लस में 2 माइनस 1/x² और x कॉमन ये कट गया 1/x² इन्फिनिटी होता है तो √3 प्लस √2 डिवाइड बाय 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम रेसलेशन करें तो रेसलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू, देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी x² माइनस x प्लस 1 प्लस में x। देखिए जब भी माइनस इन्फिनिटी हो ना उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है, तो y पुट कर दिया माइनस x, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया माइनस के y, तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे x की जगह माइनस y पुट कर देंगे, तो माइनस y का स्क्वायर माइनस माइनस का y प्लस 1 x की जगह माइनस y, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस और माइनस y का स्क्वायर प्लस y। अब हमने देखा ये मैंने आपको बताया था रूट के अंदर हमेशा रेसलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से कर दिया हमने साइन चेंज करके। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नीचे एज इट इज आई। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बना y² प्लस y प्लस 1 माइनस y² से y² कैंसिल, ऊपर बचा y प्लस 1, नीचे हम क्या ले लेंगे y कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हम क्या करेंगे ऊपर y ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/y, y बार है ही 1 प्लस 1/y प्लस 1/y स्क्वायर का रूट और प्लस 1, y से y क्या हो गया कैंसिल। तो जब मैं y की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगी तो ये बनेगा 1 प्लस 1/इन्फिनिटी 1 प्लस 1/इन्फिनिटी एंड दिस 1, तो हमने देखा 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 डिवाइड में √1 और प्लस 1, तो ये बन गया 1/2। नेक्स्ट देखिए हमें देखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1² 2² 3² से लेकर अप टू n² डिवाइड में n की क्यूब, तो समीशन ऑफ n² का टर्म्स का जोड़ क्या होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड में 6 और डिवाइड में क्या है n की क्यूब, एक n से n की क्यूब गया, देखो ये n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड में 6 n की क्यूब है, n अलग कर दो और n² को अलग कर दो, n से n कैंसिल, तो ये बचेगा n प्लस 1 के नीचे n और 2n प्लस 1 के नीचे n और गुना में 1/6 और लिमिट क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/n और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 प्लस में 1/n गुना में 1/6 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बनेगा 1
ये बनेगा 2 और ये गुना में 1/6, क्योंकि 1/∞ क्या होता है 0, तो 2 को 1/6 से काटा तो 1/3 आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए अगला S1 बराबर है समीशन ऑफ n, S2 बराबर है समीशन ऑफ n स्क्वायर और S3 बराबर है समीशन ऑफ n की क्यूब। तो हमें वैल्यू निकालनी है S1 1 + S3/8 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2 का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। S1 की वैल्यू क्या है n और समीशन ऑफ n क्या होता है n इंटू n+1/2 गुना में 1 प्लस S3 का क्या है समीशन ऑफ n की क्यूब, वो क्या होता है n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर और गुना में क्या है 1/8 डिवाइड में S2 का स्क्वायर। S2 क्या है समीशन ऑफ n स्क्वायर, समीशन ऑफ n क्या होता है n इंटू n+1 2n+1 बटे में 6 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x से लेकर nx डिवाइड बाय n स्क्वायर। देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx होता है तो उसको n बार लिख सकते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही 2 बार ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे ही 3 बार ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे ही मैंने n बार ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड में क्या है n स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 से लेकर अप टू n और डिवाइड में क्या है n का स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बार 1 से लेकर n टर्म्स का जोड़ क्या होता है n इंटू n+1/2 डिवाइड में n स्क्वायर। एक n से n हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब एक n+1 को n के नीचे लिखा, n कॉमन, तो 1 + 1/n वो इन्फिनिटी ख़त्म, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा और गुना में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा 1 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, n का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सेम हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। 1 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, n का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, नीचे है n की क्यूब है। अब हम जानते हैं 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x मैंने ले लिया कॉमन, 1 से लेकर n स्क्वायर का जोड़ क्या होता है n, n+1 2n+1 बटे में 6, नीचे क्या है n की क्यूब। हम क्या करेंगे एक n से n कैंसिल, n का स्क्वायर n+1 को नीचे n के लिखेंगे, 2n+1 को नीचे भी n के लिखेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, क्योंकि 2 से 6 कटेगा तो 1/3 पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x/x की वैल्यू क्या होती है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x/x की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x/x भी क्या होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x/x भी क्या होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 0/x की वैल्यू होती है π/180। याद रखना 0 डिग्री x डिग्री है तो π/180 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुना करते हैं ना रेडियन, तो आप इस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हैं। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 पे क्या होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू a पे करेंगे तो sin x - a डिवाइड बाई x - a वो 1 होगा। ठीक है, आगे लिमिट x टेंड्स टू a पे करेंगे ऐसे ही tan x - a डिवाइड में x - a 1 होगा। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे करेंगे तो 1 - cos x डिवाइड में x स्क्वायर है, 1 - cos x को क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड में x स्क्वायर है। अब देखो x/2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 से गुना 4 से भाग कर दिया, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितनी होगी 1, तो ये बचा 2/4 कट के कितना आ गया 1/2। ठीक है, याद रखना x डिग्री होता है x π/180, क्या होता है x π/180। आगे देखिए भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x - sin x डिवाइड में x की क्यूब, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x डिवाइड में sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही होती है, याद रखना इसकी वैल्यू भी क्या होती है हमेशा 1। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 1 - 2x का रूट डिवाइड बाई x है। देखो 1 - cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, और होता है और डिवाइड में क्या है x, 2 से 2 कैंसिल, और sin स्क्वायर x का जो रूट है कैंसिल करने के लिए वो मोड होता है, तो उसको मोड लिखेंगे, ओनली sin x लिखने की गलती ना कीजिएगा, sin x का मोड डिवाइड बाई x लिखेंगे। अब मोड की वजह से एक बार ये प्लस का बनाएगा एक बार माइनस का बनाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के लिए मोड sin x लिखेंगे, और बाई में x तो +1 और -1 आएगी जब x बड़ा है 0 से और x छोटा है 0 से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी अनइक्वल, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए हमें दे रखा है लिमिट
हमें क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कोस 2 x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 2। देखो हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि जीरो पे एग्जिस्ट करता है, x माइनस 2 को मैं y पुट कर दूँगी तो लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगी, क्योंकि x माइनस 2 पुट किया तो 2 में से 2 गया 0, y की वैल्यू 0। आगे 1 माइनस कोस 2y डिवाइड में क्या है y, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर y बनेगा और डिवाइड में क्या है y। एक मिनट, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हम, है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा ये 2 साइन स्क्वायर वाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा रूट टू तो आएगा यहाँ पे बार, और स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन वाई का मोड डिवाइड में वाई, तो इसमें भी प्लस पे माइनस पे अलग लिमिट आएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, x माइनस 2 को y पुट किया, 1 माइनस कोस 2 y, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। आगे देखिए साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0, तब भी लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मान लो हम ये करना चाहें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, मान लो करना चाहूँ मैं, तो इसको क्या लिखूँगी साइन 0 माइनस h डिवाइड में 0 माइनस h का लिखा। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, अब हमें पता है 0 में से कुछ गया तो -1 की तरफ जाएगा, तो साइन माइनस का 1, ठीक है, डिवाइड में 0 माइनस h है, तो हमने देखा माइनस बाहर, माइनस का साइन 1 डिवाइड में h की, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। अगला देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अगर दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसकी लिमिट हमेशा क्या होती है 1, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन मोड x। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब मैंने x टेंस टू 0 पे नेगेटिव लिखा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड में साइन मोड x, इसमें पुट करा 0 माइनस h, इसमें 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड में साइन 0 माइनस h, और हमें पता है 0 में से कुछ घटा -1 आएगा, और ये माइनस h है ही, और साइन 0 माइनस h क्या आएगा प्लस का साइन h, तो इसको सोल्व किया तो ये क्या आएगा माइनस का 1, और -1 क्या आ गया प्लस का 1, ऐसे ही हमने पॉजिटिव में पुट किया, तो 0 प्लस h और साइन 0 प्लस h तो h हो जाएगा, 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, छोटा कौन है 0 बाहर आ गया, साइन 0 प्लस h होता है, हम जानते हैं h डिवाइड में साइन h, और लिमिट h टेंस टू 0 पे इस वाले वैल्यू की क्या होती है 1 को 0 से गुना किया 0, तो हमने देखा लेफ्ट और राइट क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू है π/6 3 साइन x माइनस का √3 कोस x डिवाइड में क्या है 6x माइनस पाई, तो देखिए हम क्या पुट करेंगे π/6 माइनस x को y पुट कर देंगे, तो x माइनस π/6 को क्या पुट कर दिया हमने y, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया 2 से गुना 2 से भाग इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो भाग करते ही √3/2 बन गया, साइन x माइनस का 1/2 कोस x बन गया, नीचे पुट कर दूँगी यहाँ पे 2 से 6 काटा 3 पे काट दिया, तो ये बना 1 देखो ये इसको क्या लिखेंगे हम इसको लिख देते हैं कोस कितने पे होता है भाई ये √3/2 30 पे, 30 को क्या लिखेंगे π/6 साइन x माइनस 1/2 कब होता है कोस साइन 30 पे π/6 और कोस x, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन a माइनस b का, साइन a क्या है x और b क्या है यहाँ पे π/6 डिवाइड में क्या है x माइनस π/6, तो हमने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू a पर साइन x माइनस a डिवाइड में x माइनस a हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमें देखो पुट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे ही हो गया, तो आपको पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सीधे ही डायरेक्ट कर देना, ठीक है। आगे देखिए साइन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, पुट करके देखें लिमिट x टेंस टू मान लो a पुट करूँ मैं, ठीक है, साइन 1 प्लस x डिवाइड में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो साइन 1 प्लस देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिखूँगी a प्लस h पुट करा मान लो, ठीक है, डिवाइड में a प्लस h, a में कुछ जोड़ रही हूँ है ना, तो हम जानते हैं a में कुछ h की जगह 0 है तो वो a की तरह a ही बनेगा, इसमें 1 प्लस a और ये भी a ही बनेगा है ना, और साइन है ही हमारे पास, तो साइन थीटा बाई थीटा सेम होना चाहिए, एक जोड़ा और एक घटाया, एक मिनट अगर a कॉमन लूँ यहाँ पे लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये लिमिट के ऊपर इसको हम डाउट पे छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में ट्राई करके देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर साइन 5x डिवाइड में साइन 3x है। पहले 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या बनाऊंगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखूंगी 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर है ये हमारा। अब साइन 5x है तो 5x से भाग 5x से गुना, ऐसे साइन 3x है तो 3x से भाग 3x से गुना। तो इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे 1, इसकी भी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे 1, एक्स से एक्स कट गया, ये आ गया 5/3 और गुना में 2, तो 5 दूनी कितने हो गए 10/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसका आंसर होता है log a। क्या होता है आंसर log a, और जिसमें a क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x की वैल्यू क्या होती है 1, और log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, और log a अगर बेस हो तो 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन में log e है, जब a बड़ा है 0 से और ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे log 1 क्या होता है नॉट डिफाइंड। आगे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू माइनस साइन 3/2 पे, तो ये क्या है 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 इक्वल टू ये क्या आएगा 1, क्योंकि x की जगह माइनस 3/2 पुट किया तो आपको पता है कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी। और देखिए ये सेम मैंने बताया था ना साइन x प्लस 3 वाला रूल, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, x प्लस ए डिवाइड में x प्लस ए सेम रहता है तो 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू a हो जाती है। आगे देखिए अगला हमने दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइड में 3 की पावर x माइनस 1। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट एक्स टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1। तो वही रूल हम लगाएंगे, सॉरी इसकी वैल्यू 1 थोड़ी ना होती है, log a होती है, क्या होती है log a, तो वही रूल हम लगाएंगे। तो 4 की पावर x माइनस 1 है, देखो अब इसमें x चाहिए नीचे, x से भाग कर दिया दोनों तरफ। तो अब देखो तो ये क्या बना log 4 और ये क्या बना log 3, तो इसको क्या लिखेंगे log 3 4। ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे 3 बेस है और ये 4 इसके साथ में लगा हुआ है। अब देखो ऐसे ही e की पावर ax माइनस e की पावर bx बटे में x है, तो 1 जोड़ा 1 घटाया कर दिया। अब इसको सेपरेट कर दिया, e की पावर ax माइनस 1 बटे में x और e की पावर bx माइनस बीच में कॉमन ले लिया bx माइनस 1 बटे में x, a से गुना a से भाग, b से गुना b से भाग, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होएगी भाई a और इसकी वैल्यू क्या होएगी b, तो a माइनस b आंसर हो गया। आगे देखिए भाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x डिवाइड में e की पावर x माइनस 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसमें वही 1 जोड़ा 1 घटाया, 1 जोड़ा 1 घटाया, और ये e की पावर x माइनस 1 वही x से भाग नीचे भी x से भाग कर दिया हमने। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है log a, इसकी वैल्यू log b और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं log m/n, तो a बाई b। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे, और ये है 1 माइनस ई की पावर एक्स, इसमें दोबारा एक्स कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, और एक और 1 प्लस एक्स है, इसमें एक्स की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1/2 हो जाएगा वो, है ना। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे इसको। देखो ये हमारा क्या है, क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस 1 होता है तो ये माइनस 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और इसकी वैल्यू एक्स टेंस टू 0 पे हाँ 2 क्यों आएगी, 0 पे तो 1 ही आएगी, तो 1 माइनस 1 को 3 माइनस 1 गुना में 1 1 1 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर x माइनस 1 की क्यूब साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 log 1 प्लस 3x। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x और लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या वैल्यू होती है भाई 1, तो मैंने x से गुना कर रहा x से भाग किया। अब देखो क्यूब है तो x की क्यूब हो गया। अब नीचे साइन स्क्वायर बाई 4 है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 से भाग एक्स स्क्वायर बाई 4 से गुना, और ये क्या है log 1 प्लस 3x से भाग 3x से गुना, ये हो गया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू log हो जाएगी log 4, तो log 4 की क्यूब हो गई। ये देखो कट जाएंगे, x की क्यूब से x की क्यूब ये कट गया, ये 4 जाएगा ऊपर चला गया। अब देखो ये 3 नीचे है ही, तो 4/3 ये वाला 3 है ना, 4/3 और ये log 4 की क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी हम इस log 4 को हाँ इसको बाहर नहीं ले सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। आगे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ई log x माइनस 1 डिवाइड में है x माइनस ई पुट। अब देखो इसको 0/0 फॉर्म बन रही है, जैसे मैं इसमें e पुट करती हूँ log e माइनस 1 e माइनस ई, log e की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1 e में से e गया 0/0 फॉर्म हो गई ना, तो इसलिए इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो इसमें डेरिवेटिव करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1 का क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब इसमें x टेंस टू e पुट करेंगे तो 1/e आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए x टेंस टू पाई बाई टू, ए की पावर है कोट एक्स माइनस ए की पावर है कोस एक्स, नीचे है कोट एक्स माइनस कोस एक्स। देखिए जो इसमें है ना इसको ए की पावर कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ए की पावर कोस एक्स क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो ये क्या बचेगा ए की पावर कोट एक्स माइनस कोस एक्स, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, और माइनस का 1 और ये सेम, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या कहता है एन बाहर सॉरी ये फॉर्मूला बना ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स वाला फॉर्मूला बना कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है भाई log ए, क्या वैल्यू होती है log ए, तो log ए ही रहेगा यहाँ पे ए की पावर। अब वैल्यू पुट कर दूंगी एक्स टेंस टू पाई बाई टू, तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 0, तो ए की पावर 0 गुना में log ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये log ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए आगे 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसमें क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, ये इसकी पहचान है। तो इसको सोल्व करने का एक फॉर्मूला है ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी एक्स को हम बाहर ले लेंगे और एफ एक्स माइनस 1, जी एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स माइनस 1। अब देखिए जैसे ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, जब हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ई आएगा। ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 बाई एक्स बराबर है ई की पावर लैम्डा, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है ना वो ई की पावर में जाता है। इसमें एक्स के साथ 1 था तो ई की पावर 1 हो गया, इसमें एक्स के साथ लैम्डा है तो लैम्डा। तो ये आपके लिए शॉर्टकट क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये फॉर्मूला। और ऐसे ही 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स है तो भी ई आएगा हमारा, और 1 प्लस लैम्डा बाई एक्स की पावर एक्स है तो भी हमारा ई की पावर लैम्डा आएगा, सेम चलेगा। अब देखो 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर एक्स है, वैसे तो हमें सीधा पता लग रहा है ई की पावर 2 आएगा, है ना। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर एक्स की पावर ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे जी एक्स क्या है एक्स और एफ एक्स क्या है 1 प्लस 2 एक्स और माइनस 1, 1 से 1 कट गया 2 बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो ई की पावर 2। नेक्स्ट देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए बाई एन की पावर एन। तो देखो जैसे ही मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करती हूँ ए बटे इन्फिनिटी क्या आएगा 0, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, फॉर्म हो गई ना ये। तो अब हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ई की पावर क्या होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स बार, जी एक्स क्या है एन बाहर और एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स ये पूरा है 1 प्लस साइन ए बाई एन और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या बना साइन ए बाई एन से भाग ए बाई एन से गुना कर लेंगे ई की पावर में। तो हमें पता है इसकी वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो है उस पर क्या वैल्यू होती है 1 होती है, ई की पावर ए बच जाएगा हमारा। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 log 3x log एक्स 3, ये हमें दे रखा है। तो देखो इसको हमें सोल्व आउट कैसे करना है। हाँ इसको हम लिखेंगे पहले log m इंटू एन रूल लगाएंगे, log 3 प्लस में log 3x लगा लिया और log x की 3 है बार, है ना। तो log 3 क्या होता है भाई 1 प्लस में log 3x हो गया, उसकी पावर log x की क्यूब हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ देखो 1 प्लस में 3 की पावर 1 और log 1 की पावर 3, log 1 क्या होता है भाई 0, तो ये 1 बना और ये log 1 3 बाहर log 1 क्या होता है 0, तो ये हमारी क्या फॉर्म बन जाएगी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनने की वजह से क्योंकि है ना log x और ये 3 है, इसको क्या खोल सकती हूँ log 3 डिवाइड में log x, log 3 और इसमें log क्या पुट करना है 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो log 3 बटे में 0, तो इन्फिनिटी फॉर्म हो गई ना वो। ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 और वही जी एक्स बार एफ एक्स माइनस 1, सोल्व करने के बाद 1 से 1 कैंसिल, log x3 और log 3x एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो वो कट के क्या आ जाएगा 1, तो ई आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। देखिए भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स की पावर क्या है कोट एक्स। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और कोट 0 क्या होता है नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो इसको हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो पावर है वो क्या है जी एक्स और जो अंदर है पावर बेस है वो क्या है हमारा एफ एक्स। तो ई लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स बाहर एफ एक्स माइनस 1, हम जानते हैं इस 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, कोट एक्स को भी खोल दिया कोस बाय साइन और साइन को एक्स से भाग एक्स से गुना, ऐसे ही कोस 0 पे तो क्या होता है 1, इसमें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 4, उससे भाग और उससे गुना, हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 ये वाली वैल्यू 1, एक्स से एक्स कट जाएगा एक्स बाई 4, एक्स की जगह 0 पुट करूँगी तो 0 बन जाएगा वो, है ना, और किसी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। नेक्स्ट देखिए
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे ए की एक्स, बी की एक्स, सी की एक्स डिवाइड बाई 3 की पावर 1/x। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 3 जोड़ दिया हमने, इसमें क्या किया, 3 को ऐड कर दिया, है ना, 3 को ऐड कर दिया तो 3 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने इसमें गलत कर रखी है, 3 जोड़ा तो 3 घटाऊंगी, ठीक है। तो अब इसको उस फॉर्म में बनाएंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 + a की x की फॉर्म बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे जब फॉर्म, देखो चाहो तो आप इसको है ना वैसे सीधे कर लो, जैसे x की जगह 0 पुट किया, किसी की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 का मतलब 1, 1 1 1 कितने हो गए 3, 3/3 कट के कितना आ गया 1, 1 की 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी, 1/∞ फॉर्म होगी। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx fx - 1। तो gx क्या है 1/x और fx क्या है a की x, b की x, c की x बाई 3 -1। तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 3 है, तो a की x -1 सबके नीचे x, b की x -1 सबके नीचे x, c की x -1 सबके नीचे x। ये बल्कि इजी पड़ेगा तेरी फार्मूला। तो ये क्या बना, log a log b log c। तो log a b c इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, डिवाइड में कितना है 3, तो e से log क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये क्या बच गया a b c बटे में 3। ये इजी मेथड पड़ेगा, तो हम यही मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x माइनस एक्स की पावर a डिवाइड में x की पावर x माइनस a की पावर a बराबर है -1। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू, मैं a पुट करके देखती हूँ कैसा आता है, a की पावर a, a की पावर a, a की पावर a, a की पावर a, हमने देखा 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे हम। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, a की पावर x फिर log a, x की पावर a का a बाहर और x की पावर a -1, x की पावर x का हम जानते हैं, इसको हम ना अलग से सोल्व करेंगे x की पावर x का, इसको y के जैसे u के इक्वल रख दिया मान लो x की पावर x को, ऑन टेकिंग log बोथ साइड log u और ये x बाहर log x। अब log u का होता है 1/u du/dx और x बार log x का 1/x प्लस में log x कॉन्स्टेंट, x का क्या होता है 1, x से x कट गया तो क्या बचा ये 1 + log x। तो du/dx क्या आ गया, u बाहर 1 + log x, u की वैल्यू क्या है x की पावर x ब्रैकेट में है 1 + log x हो गया। तो ये मैंने पुट कर दिया, पुट करने के बाद देखो हमारा ये आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू a अगर मैं इसमें पुट करती हूँ और इसकी वैल्यू -1 हमें दे ही रखी है ऑलरेडी, तो a की पावर a log a की पावर a -1 डिवाइड में a की पावर a 1 + log a। अब देखो a की पावर a इसमें ले ली, a की पावर 1 में a की पावर a -1 जोड़ा तो 1 से 1 कैंसिल, a की पावर a आ गया और इधर है log a -1, a की पावर a है 1 + log a, ये कट गया तो यहाँ से आया log a -1 और ये -1 से गुना करने पर माइनस का 1 माइनस का log a। अब log a माइनस का log a इधर आके प्लस का log a और माइनस का 1 और प्लस का 1, 1 में 1 -1 घटा तो 0, तो log a की वैल्यू 0/2 क्या आ गई 0, और तो log a बराबर 0, a बराबर क्या आएगा log उधर जाके e की पावर 0 में जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1/x²। हम जानते हैं sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या होता है 1, 1 की पावर 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। तो इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx बार fx -1। तो हमारे पास यहाँ पे gx क्या है भाई 1/x² और fx क्या है sin x/x -1। अब हम इसको है ना sin x/x को sin x का एक्सपेंशन खोलूँगी मैं इसमें, sin x का एक्सपेंशन और टर्म्स आती है विद अल्टरनेटिव साइन, x - x³ / 3 का फैक्टोरियल प्लस में x की 5/5 का फैक्टोरियल, x की इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और माइनस अब देखो 1 को x से गुना किया माइनस का x एलसीएम लूँगी तो है ना, और साइन x का ये एक्सपेंशन खोल दिया और माइनस का x। देखो इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये अप टू इन्फिनिटी है ये वाला तो ठीक है, और बटे में x है ही हमारे पास और 1/x², 1/x³ हुआ तो हमने देखा x³ - 1/x³, ये कैंसिल, माइनस का 1/3 का फैक्टोरियल है ना, बाकी सारी वैल्यू क्या है 0 क्योंकि ये x² बचेगा मान लो, तो ये सारी बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो e की पावर -1/6 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये हमें दे रखा है तो वही देखो ऊपर नीचे जब सेम पावर है तो हम डिवाइड कर लेते हैं इनमें, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए x² - 2x + 5 को x² + 4x - 3 से डिवाइड करेंगे, 1 पे गया तो ये क्या बचा x² - 2x + 5। अब ये प्लस माइनस कट गया और ये माइनस की जगह प्लस, 4 और 2 6, प्लस की जगह माइनस तो 5 और 3 8, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब देखिए 1 + 6x - 8 डिवाइड में दिस 1 ये कर दिया। अब इसमें x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 6 - 8/x, यहाँ पे x² कॉमन ब्रैकेट में 1 - 2/x प्लस में 5/x का स्क्वायर, एक x से x कट गया, एक x बचा नीचे। तो हमने क्या देखा
एक्स की वैल्यू पुट करी तो 1/∞ क्या होता है 0, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे जी एक्स क्या है एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पे 1 + 6x - 8 x² - 2x + 5, और उसमें क्या घटा दिया 1 घटा दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी में x कॉमन लेना है। तो 6 - 8/x, यहाँ पे x² कॉमन, तो 1 - 2/x प्लस में 5 है x² से x² कट जाए, और यहाँ पे 8/∞ 0 और 2/∞ 0, 5/∞ 0, ये बचेगा 6, e की पावर 6 आंसर हो जाएगा। देखो आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस b कोस x प्लस में c e की पावर माइनस x डिवाइड में x गुना में साइन x बराबर है 2, और हमें वैल्यू निकालनी है। देखो इसको लिखेंगे a e की पावर x माइनस का b कोस x प्लस में c e की पावर माइनस x गुना में x। देखो साइन x बाई x गुना में x, मतलब x से भाग x से गुना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और ये है a e की पावर x माइनस का b कोस x प्लस में c e की पावर माइनस x, x को x से गुना के x² बराबर क्या है 2। अब देखो इसमें हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, कॉमन लेंगे, कैसे करेंगे देखिए आगे। देखो जैसे ही मैंने x की जगह 0 पुट किया जो मैं दे रखा था, तो उससे हमारी ये क्या आ गई 0/0 फॉर्म आ गई, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो a e की पावर x वैसे का वैसा वहाँ पे साइन कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x कर दिया, c e की पावर x का डेरिवेटिव c e की पावर माइनस x का किया तो -1, और x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x बराबर क्या है 2। फिर दोबारा से x 0 पुट कर दो, तो a e की पावर 0 b साइन 0 माइनस c e की पावर 0। देखो साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 का मतलब 1, तो a माइनस c डिवाइड में 0 बराबर क्या है 2, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अगेन आगे ना ये हमारी तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो a e की पावर x वैसा वैसा b कोस x प्लस में c e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 बराबर क्या है 2। तो हम ऐसे जब सोल्व आउट करेंगे तो ये बन गया a + b + c बराबर कितना आ गया 4। एक मिनट मुझे यहाँ पे डाउट है, क्या डाउट है, देखो जैसे e की पावर 0 पुट करी, तो 1/0 1/में e की पावर 0 क्या बनेगी, जैसे इसको लिखूँगी -1/e की पावर x, तो -1/में e की पावर 0 1/∞ 0 बनेगा। यस, ये पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, तो हमारे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 1 + x की पावर n क्या होता है 1 + nx, इसको है ना हम बाइनोमियल से खोलेंगे तो ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, बाइनोमियल खोल दीजिए आप। ठीक है, e की पावर x का याद रखना है, 1 से शुरू होगा 1 + x का स्क्वायर डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। देखो जो पावर है वही उसी का फैक्टोरियल, x³ है डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, और सारी टर्म चलेगी प्लस में। यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल भी लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो 1 प्लस फिर x की पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, x की पावर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, x की पावर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, सो ऑन। a की पावर x को लिख सकती हूँ 1 + x लोगे, ठीक है, फिर x² बाई 2 का फैक्टोरियल। देखिए सेम a की पावर x e की पावर x की तरह चलता है, सेम है। देखो x² बाई 2 का फैक्टर, बस इसमें log a का स्क्वायर ये और साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, सेम वहीं चलेगा। और log 1 + x क्या होता है x - x² बाई 2 प्लस में x³ बाई 3 माइनस x³ बाई 4 एंड सो ऑन। और log 1 - x -x बाई 2 माइनस x³ बाई 3 माइनस x³ बाई 4, बस इसमें फैक्टोरियल नहीं आएंगे, सेम वहीं आएगा। x/1 कर देती हूँ, फैक्टोरियल नहीं, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा साइन x का एक्सपेंशन खोल रखा है, ये तो हमने पहले भी किया था, x - x³ बाई 3 फैक्टोरियल x, इसमें ओड टर्म्स विद अल्टरनेटिव साइन, कोस x में इवन टर्म उसमें 1 भी यूज होएगा, और प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन। और tan x को x + x³ बाई 3 2/15 x की पावर 5, ऐसे साइन इनवर्स x को खोल रखा है। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले आपसे लर्न हो सकते हैं आप कर लेना। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x माइनस c डिवाइड में है x। तो देखो जैसे मैंने 0 पुट किया तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है ना, ये वाली वैल्यू। तो हम इसको सोल्व करेंगे, सिर्फ मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करती हूँ। वैसे मुझे इसकी पता है, इसकी वैल्यू ई होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू ई में से ई गया 0/0, 0/0 फॉर्म होगी तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको अलग तरीके से करना है। ठीक है ना, यू मान के इसको कर लेना। और यहाँ पे क्या है ई की पावर, देखो इसको ये सोल्व करना है ना, माइनस का ई, एक मिनट रुकिए, कहा था क्वेश्चन हमारा ये वाला, हाँ, ई का डेरिवेटिव तो क्या आएगा 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, है ना, जब मैं डेरिवेटिव करूँगी तो सिर्फ आपको इसको ही सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करके और इसका आंसर निकाल लेंगे हम, और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, और इसमें देखिए 1 + x की पावर 1/x है, तो
ई का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और एक्स ई एक्स बाई टू का डेरिवेटिव ई की बाई टू एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। तो अब हम इसको सोल्व आउट करके देखेंगे कैसे करके भाई डेरिवेटिव करके। तो क्या ये 11e/24 आता है, तो ये हम सोल्व करके देखेंगे। जैसे y बराबर जैसे u बराबर या y बराबर मान लिया 1 + x की पावर 1/x, तो लोग ले लिया दोनों तरफ लोग y 1/x बार लोग 1 + x। अब हमारे पास लोग y एज इट इज और लोग 1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1/1 + x, लेकिन इसको u/v मेथड से कर रखा है ना। x का x स्क्वायर और x कॉन्स्टेंट, लोग का डेरिवेटिव 1/1 + x माइनस लोग 1 + x एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 + x डिवाइड में 1 + x है माइनस का लोग 1 + x डिवाइड में x स्क्वायर है। तो देखो इसको अब हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। लोग y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx आएगा। यहाँ पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर एलसीएम और 1 + x रख देती है उसको। देखिए ये क्या बनेगा x माइनस ब्रैकेट 1 + x लोग 1 + x बनेगा ना, और y उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा dy/dx। y की वैल्यू क्या है भाई 1 + x की पावर 1/x। अब ये हम x माइनस x माइनस 1 मतलब इसको कैंसिल करके x कॉमन ले सकते हैं ऊपर, है ना। तो इसको है ना हम पुट करके देख लेंगे। जैसे मैंने पुट करना है इसमें x की जगह 0, तो 0 लोग 1 की वैल्यू 0 होती है। 0 माइनस 1 लोग 1 0/0 फॉर्म हो रही है अभी भी, ये कैसी हो रही है 0/0 फॉर्म। तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं डाउट पे डाल देती हूँ। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे कि कैसे सोल्व आउट करना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दूसरी टिक से हम करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 + a/x b/x स्क्वायर की पावर है 2x बराबर है e का स्क्वायर। तो देखो जैसे मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो 1 + a/∞ और b/∞, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ले रही है, तो इसमें वो फॉर्मूला लगा देंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी gx f(x - 1)। एक मिनट रुकिए, देखिए ये लगाएंगे। अब यहाँ पे gx वैल्यू 2x है, fx की वैल्यू पूरी पुट कर दी -1, 1 से 1 कट गया। यहाँ से हमने क्या किया x से अंदर गुना कर दिया, तो x गुना में a/x b/x स्क्वायर गुना में x कट गया, b/x मतलब 1 b/∞ क्या आएगा 0, तो ये 2a आ गया e की पावर 2a, और बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे देखो e का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। e के स्क्वायर के इक्वल रखा, तो यहाँ से बेस इक्वल तो पावर इक्वल 2a बराबर 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे b नंबर नहीं आए तो b बिलोंग्स टू r मान लूँगी, कोई भी रियल नंबर। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 की पावर सेकेंड x स्क्वायर x 2 की पावर सेकेंड x स्क्वायर 3 की पावर सेकेंड x और n की पावर सेकेंड x बार क्या है कोस स्क्वायर x। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें सेकेंड स्क्वायर x को y मानना है, क्या मानना है y, ठीक है। और सेकेंड π/2 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बना देंगे। तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर y 2 की पावर y 3 की पावर y n की पावर y, और ये क्या है 1/y बन गया। तो 1/∞ क्या होता है 0 होता है ना। और किसी देखो तो ये इसमें क्या बन गया, ये n की पावर y कॉमन ले ली, हाँ n की पावर y कॉमन ले ली, तो 1/n की पावर y 2/n की पावर y 7, और हमें पता है ये इन्फिनिटी n की पावर y n की पावर y बना और गुना में क्या है 1/y, हाँ तो ये बना n की पावर y गुना में 1/y, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो n आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा n, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए हमारे क्या देखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 गुना में 1/3 1 गुना में 3 गुना 5, तो हम क्या देख रहे हैं ये ओड टर्म्स का मल्टीपल है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 - 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 - 1/5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फिर 1/5 - 1/7 1/2n + 1 - 1/2n + 3, ये मैंने लिख दिया। तो अब हमारी ये कट गई आपस में, ये क्या बचा 1 और लास्ट टर्म 1/2n + 3 बच गई। फिर उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए तो ये पूरा ख़त्म, और यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग किया था हमने, तो यहाँ पे ये 1/2 बाहर है और गुना में 1, तो 1/2 आंसर हो जाएगा बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x cos x tan x, हमें ये दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बटे में x स्क्वायर निकालना है। तो x स्क्वायर को नीचे भाग दे दिया, तो मैं sin x के नीचे x ले जाऊँगी, मतलब इस वाली रकम के नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि cos x के नीचे x का रूल नहीं होता, तो मैं कॉलम वाइज x को अंदर ले जाऊँगी, कॉलम वाइज लेके जाएंगे। तो देखो ये sin x एक मिनट को 1/x² x
इससे क्या कर रखा है यहाँ पे, पहले ये अच्छा हाँ हमने देखा इस रो में एक्स कॉमन है, पहले इस एक्स को बाहर ले लिया इसने, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये 2x 1 1 है, तो यहाँ पे बचा 1/x, इस एक्स को अंदर ले गए साइन एक्स, ठीक है, ये कैसे लेके जाएंगे अंदर हमारा कॉलम वाइज, साइन एक्स बाई एक्स और ये 2, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 1 और 10 जीरो पे कितना होता है, जीरो ही होता है, 10 जीरो पे क्या होता है जीरो, और ये x 1 x की जगह 0 0 1 2 2 1 और फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ई की पावर 2 माइनस एक्स उसकी पावर -1 और x बराबर नहीं है 2 के, और k कब आएगा जब x बराबर 2 है। अब हमें देखना है फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, फ्रॉम राइट हैंड साइड पे इसने कह रखा है तो x बराबर 2 पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम चेक करते हैं पहले, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 पे चेक करना है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में ई की पावर 2 माइनस एक्स की पावर -1, तो इसमें पुट कर दिया 2 + h का स्क्वायर, 1 में ई की पावर 2 माइनस 2 + h, 2 से 2 कट गया, माइनस का h बचा, तो माइनस के h को ऊपर लेके आएंगे तो ई की पावर प्लस h, ई की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 2 में 0 जोड़ा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और बाहर क्या है पावर -1, तो 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, डिसकंटिन्यूटी, देखो डिसकंटिन्यूटी कई टाइप की होती है, अगर मान लो पहला कंटिन्यूटी क्या है, अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो गई और वो मेन लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसको हम ना रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, और इससे हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देखो दूसरा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का होता है जब लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल ना हो, और सेकंड काइंड क्या होती है, लिमिट ही एडजस्ट ना करे, चाहे लेफ्ट एडजस्ट ना करे चाहे राइट एडजस्ट ना करे या दोनों एडजस्ट ना करे। अब देखिए हमारा एक फंक्शन है r-0, रियल में 0 नहीं है और वो r की तरफ जा रहा है, गिवन बाय एफ एक्स बराबर 1/x, क्योंकि 0 नीचे होगा डोमेन में तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 2 डिवाइड में ई की पावर 2x - 1, तो हमें बताना है वो कंटिन्यूस कब बनाया जाएगा, एट x बराबर 0 बाय डिफाइनिंग f0 एज, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स पे हम पहले वैल्यू निकाल के देखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस 2 डिवाइड में ई की पावर 2x -1 है, और हम रूल क्या जानते हैं, ई की पावर x -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1, तो वही फॉर्म बनाई हमने 2x से भाग 2x से गुना, तो हमारे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, तो ये बचा 1/x माइनस 2 में 2/x, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/x में 1/x गया, 0 आंसर आ गया ना, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0, ये 1 नहीं आएगी 0 आएगी। आगे देखिए एफ एक्स बराबर है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में है पाई माइनस 2x का स्क्वायर, जब x नॉट इक्वल टू π/2 और f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने लैम्डा, तो हमें π/2 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए f ऑफ π/2 लिमिट x टेंड्स टू π/2, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में है पाई माइनस 2x का स्क्वायर, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे π/2 माइनस एक्स को y पुट कर देंगे और y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे है पाई माइनस 2 गुना में π/2 माइनस एक्स। अब देखिए π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये 1 माइनस कोस एक्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 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 प्लस प्लस का 2x और बाहर क्या है स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस कोस एक्स नीचे 4x का स्क्वायर, तो 1/4 बार ये बना 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये एक्स स्क्वायर आई, तो 4 से भाग 4 से गुना, और लिमिट y टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बनेगा 2 डिवाइड में 4 चौक 16 कट के कितना आ जाएगा 1/8, तो वो लैम्डा के इक्वल था, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा एफ एक्स बराबर है 10 π/4 माइनस एक्स कोट 2x जब x नॉट इक्वल टू π/4, तो वैल्यू विच शुड बी असाइन टू एफ एक्स एट x इक्वल टू π/4 ताकि ये कंटिन्यूस हो जाए, वो हमें देखना है। एफ ऑफ π/4 इसमें पुट किया, लिमिट x टेंड्स टू π/4, 10 π/4 माइनस एक्स और कोट 2x है, अब हमने क्या पुट किया, इसको π/4 माइनस एक्स को y पुट कर दिया, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 10y कोट नीचे क्या था कोट 2x, तो 2 गुना में x की जगह पुट कर दिया π/4 माइनस y, तो देखो 2 से इसको गुना किया तो π/2 माइनस का 2y हो जाएगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ऊपर क्या है tan y, तो y से देखो tan 0 पे क्या होता है 0 और tan 2y पे भी क्या हो जाएगा 0, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला था ना tan x/x और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो y से भाग y से गुना, ऐसे 2y से भाग 2y से गुना, तो हमारी ये वैल्यू 1 वो वाली वैल्यू 1, तो ये क्या बचेगा 2y का स्क्वायर, और y की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये हमारा थोड़ा सा गलत कर रखा है मैंने, मैं इसको कटी कर देती हूँ, ये सही है, देखो 10 y से भाग y से गुना, 10 2y से भाग 2y से गुना, यस ये वाली वैल्यू 1 ये वाली वैल्यू 1, y से y कट जाएगा 1/2 आंसर आएगा, ठीक है।
आगे देखिए एफ एक्स बराबर देखा है साइन कोस एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड में है पाई माइनस 2x की क्यूब, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स पाई बाई टू है तो इसकी वैल्यू क्या है के, उसको कंटिन्यूस बनाएंगे एट इक्वल टू पाई बाई टू, तो के की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो साइन कोस एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड में क्या है पाई माइनस 2x की क्यूब है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे वाई, तो लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो साइन कोस पाई बाई टू माइनस वाई माइनस का कोस पाई बाई टू माइनस वाई, पाई माइनस के 2 एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस वाई। अब कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा, पाई में से पाई माइनस माइनस प्लस 2y की क्यूब क्या आ जाएगी 8y की क्यूब। अब हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1/6, ठीक है, तो ये माइनस का 1/48 हो जाएगा। और देखिए इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से भी निकाल सकते हैं, इस वाले को सोल्व आउट करने के लिए एल हॉस्पिटल से भी सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने सोल्व भी करके दिखा रखा, माइनस का 1/6 कैसे आएगा, देखो साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स की क्यूब है, इस तरह का फॉर्म है ना, तो इसको कोस एक्स माइनस 1 डिवाइड में 3x², हाँ 0/0 फॉर्म हो गया, तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया हॉस्पिटल रूल लगा के। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, एक्स का क्या होता है 1, एक्स की क्यूब का क्या होता है 3x², तो कोस एक्स माइनस 1 क्या होता है भाई माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर x²/4 से भागो, x²/4 से गुना तो 2 माइनस का 1/3 और 4 बचेगा, तो ये सोल्व होने के बाद माइनस का 1/6 आ जाएगा, ठीक है, तो वो पुट कर रखा है हमने। आगे देखिए आगे हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर m साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब है जब x बराबर 0, ये कंटिन्यूस कब है x बराबर 0 पे, देन एफ एक्स बराबर दिस वन हमें ही दे रखा है, तो देखो साइन 1/x है, 1/x से भाग 1/x से गुना, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो x की पावर क्या बन गई m-1, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ, 0 की पावर समथिंग 0 ही आएगी हमारी, ठीक है, तो m जो है वो बिलोंग कर जाएगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। आगे देखो भाई एफ एक्स बराबर है 1 माइनस 10x डिवाइड में 4x माइनस पाई। देखो 1 मिनट में ये चीज़ और बता देती हूँ। अब देखो अगर m पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो m में से ये कुछ घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन m अगर नेगेटिव है तो 1 समथिंग जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आएगा, इसलिए m 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए एफ एक्स बराबर है 1 माइनस 10x डिवाइड में 4x माइनस पाई, एक्स नॉट इक्वल टू पाई/4 पे, पाई/4 पे चेक करना है, तो ये हम सेम उसी तरीके से चेक कर देंगे पाई/4 माइनस एक्स को y पुट करके। अगला है एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होता है वो, फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा ओनली नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीजर के लिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है 10x माइनस कोट एक्स डिवाइड में x माइनस पाई/4, एक्स नॉट इक्वल टू क्या है पाई/4, ए कब है जब x बराबर है पाई/4। अब देखिए 10x को मैंने लिख दिया साइन एक्स बाई कोस एक्स, और कोट एक्स को लिख दिया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और क्या है x माइनस पाई/4। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स कोस एक्स, और गुना में क्या है 1 में x माइनस पाई/4। अब देखिए ये क्या होता है माइनस का कोस 2x का फॉर्मूला, 2 से गुना 2 से भाग करने पर ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, और x माइनस पाई/4, तो हम पाई/4 माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे y, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, माइनस का कोस 2x की पुट कर दिया पाई/4 माइनस y, और यहाँ पर 2 है ही हमारे पास, x माइनस पाई/4 की वैल्यू क्या है माइनस के y, और साइन 2 पाई/4 माइनस y, और हम जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा, मतलब ये वाली पुट करूँगी तो वो क्या, 1 मिनट पहले हमने इसको सोल्व कर दिया 2 से अंदर गुना करके, साइन पाई/2 माइनस के 2y, ऐसे 2 गुना में पाई/2 माइनस के 2y, कोस 90 माइनस थीटा ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखो ये जो है 2y से गुना 2y से भाग, y तो था ही, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे कोस 2 गुना में 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। तो देखो कितने डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें। आगे देखिए एफ एक्स बराबर है ax² प्लस b, जब x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, 4 कब है जब x बराबर 1 है, x प्लस 3 कब है जब x 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ a और b बताना है फॉर विच एफ एक्स कंटिन्यूस ना हो। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखिए हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो ax² प्लस b है, ये राइट तो नहीं है सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है,
तो a 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b, h की जगह 0 पुट किया और 1 का स्क्वायर 1, तो a प्लस b बराबर कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसने 4 दे रखी है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट x प्लस 3, तो x की जगह 1 प्लस एच पुट किया प्लस 3, तो यहाँ पे h प्लस 4 h की जगह 0 पुट किया, तो ये क्या आ गया 4, और हमें पता है लेफ्ट और राइट इक्वल रखेंगे, तो a प्लस बी बराबर 4 डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू 4 पर नहीं होगी, तो ये ऑप्शन में से हम चूज कर लेंगे अगर ऑप्शन दे रखे होंगे तो। आगे देखिए एफ, आर से आर डिफाइंड बाय, हमें ये दे रखा है cos 3x माइनस कोस एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर। देखो cos c माइनस कोस डी का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, cos c माइनस कोस डी में क्या होता है, दोनों साइन में होते हैं, साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से 3x में से अगर माइनस का 2x से 2 से भाग किया तो माइनस का x बचेगा, नीचे x का स्क्वायर है, तो ये क्या बना है साइन 4x बाई 2 साइन 2x। अब देखिए इसमें 2x से गुना और 2x से भाग, x तो ऑलरेडी था ही है ना, 2 से गुना 2 से भाग, एक x इसके नीचे ले लेंगे और ये माइनस 12 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, माइनस को 2 को 2 से गुना किया माइनस के 4, ये वैल्यू क्या है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 4। आगे देखिए एफ एक्स बराबर है 1 माइनस का √2 साइन एक्स डिवाइड में पाई माइनस 4x, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 है और एक्स पाई बाई 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या है a। तो देखो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 है और ये क्या है 1 माइनस का √2 साइन एक्स डिवाइड में है पाई माइनस का 4x। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस √2, यहाँ पे x की जगह पाई बाई 4 पुट किया, साइन पाई बाई 4, पाई माइनस 4 गुना में साइन पाई बाई 4, हमने देखा 0/0 फॉर्म आ गई, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का √2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, पाई का डेरिवेटिव 0, 4x का माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, √2/4 और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स मान लो दो कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं, तो इनका जोड़, इनका डिफरेंस, इनका गुना और इनका डिवीजन, जिसमें जी एक्स नॉट इक्वल टू जो है सारे कैसे होंगे कंटिन्यूस फंक्शन। आगे एफ मान लो कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है ए पे और एफ ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, ठीक है। आगे देखिए एफ अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और वो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल पे, वो माइनस के, वो के से प्लस के बीच में बिलोंग करेगा, और ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है एक पॉइंट पे, तो हम उसका सॉल्यूशन मानेंगे उस फंक्शन का। वन सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर 0 एग्जिस्ट करेगा हमेशा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0 में, तो वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ए से बी इंटरवल पे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा, अगर एफ कंटिन्यूस है, एफ ए बी से ए बी की तरफ ही जा रहा है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी है, देन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा एफ एक्स बराबर एक्स। फोक कंटिन्यूस है, अगर पीछे वाला कंटिन्यूस है तो आगे वाला भी कंटिन्यूस होगा, याद रखना। इसमें हमें बस मैंने इसकी याद करने की ट्रिक यही बना रखी है, अगर पीछे वाला कंटिन्यूस है तो आगे वाला भी कंटिन्यूस, ठीक है। आगे फोग इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएबल, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली वहाँ पे यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट करे, ठीक है, तब हम उसको डिफरेंशियल बोलेंगे। देख याद रखना उसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट होगा तो वो वहाँ पे डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा। ग्राफ से हम ईजी है निकालना, देखिए डिफरेंशिएबल को कैसे लिखते हैं हम, एफ डैश एक्स ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ए, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अब देखिए एफ डैश एक एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये यूनिक लिमिट आएगी, और एफ डैश ए हमने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम करते हैं। देखो एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है, इसने क्या ही रखा है, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई हम जानते हैं एफ डैश ए किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो इस क्वेश्चन को ना मैं मेरे वाले फॉर्मूले से करती हूँ, जो मेरा शॉर्टकट मेथड है। तो देखो मैंने क्या किया इसमें, इसने रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मैंने इसमें यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 पुट किया, हमने 0 पुट किया, तो मेरी 0/0 फॉर्म आएगी। देखो ये सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये रहा, देखो एक्स की जगह ए पुट किया तो ए एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ ए डिवाइड में ए माइनस ए। देखो सेम में से सेम गया, 0/0 फॉर्म आ गई ना, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लूँगी मैं। देखो मैंने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, कैसे अप्लाई कर रखा है, देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यहाँ से बात करते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट माइनस ए बाहर, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स डिवाइड में x का डेरिवेटिव 1 a का 0, तो ये क्या बचा, ये तो 1 हो चुका, यहाँ पे बचा एफ ऑफ ए जो हमें पुट करना है ना, और माइनस का a एफ डैश ए और डिवाइड में 1, ठीक है, ये हमारा आ गया, और a यहाँ पे क्या है 2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या बचा एफ ऑफ 2 माइनस के 2 एफ डैश
टू। तो एफ डैश टू की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 है क्या, एफ डैश टू की वैल्यू हमें इसमें गिवन मिलेगी, एफ डैश टू की वैल्यू, हाँ एफ डैश टू को ये हमारे पेपर में गिवन मिलेगा, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिलहाल अभी मैंने इस क्वेश्चन को देखो वही डेरिवेटिव करके कर रखा है, यहाँ पे क्या पुट कर रखा है, एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स माइनस ए, तो इसको भी मैं ना वो वाला फॉर्मूला ही लगाऊंगी डेरिवेटिव वाला, ठीक है, फिर उससे हमारा जल्दी हो जाएगा। ये तो मैं कर ही चुकी हूँ इस तरीके से, तो ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन था, सेम इसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमें इधर का लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स माइनस ए, देन हमें ये वैल्यू निकालनी है। देखिए सेम इसी तरीके से होएगा, ये भी सेम इसी तरीके से होएगा। देखो आर में से 1 2 नहीं है क्योंकि नीचे वाले नोट डिफाइन हो जाएगा। 2 अगर x बराबर 1 है, 1 x बराबर 2 है, तो लिमिट हमें निकालनी है एक्स टेंड्स टू 2 पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड में एक्स माइनस 2। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद x माइनस 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड में क्या बचा 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब हम इसका हमने देखा इसकी लिमिट रियल में एग्जिस्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 डेरिवेटिव वाली है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर इसने दे रखी है एफ ऑफ 2 पे कितनी है 1, तो 1 पुट कर देंगे, डिवाइड में एक्स माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 नीचे, आर पर गुना करूँगी तो 1 माइनस का एक्स और प्लस का 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये इसको इस पर कितने पे काटेगा, माइनस के 1 पे, तो माइनस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमारे पास 2, 2 में से गया 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट करना है, एफ ऑफ 4 बराबर क्या है 4, एफ डैश 4 बराबर क्या है 1, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का रूट 2 माइनस रूट एक्स, तो माइनस में है तो रेस्टलाइजेशन करेंगे रूट के अंदर ऊपर नीचे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे 2 माइनस रूट एक्स और 2 प्लस में एफ एक्स का रूट। अब देखिए ये 4 माइनस एफ एक्स है, नीचे 2 माइनस एक्स का रूट है, इसका भी हम रेस्टलाइजेशन कर लेंगे ऊपर नीचे, कर लिया। तो अब हमने एफ डैश क्या निकालनी है 4 की वैल्यू, तो वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ 4 डिवाइड में एक्स माइनस एच। तो इसका मैं शॉर्टकट लगाऊंगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पे हमने देखा 0/0 फॉर्म आ रही है, इसकी लिमिट निकालने के लिए हम ये शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि भाई डेरिवेटिव वाला तरीका, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर किया था। और ये देखिए इसको निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइड में एक्स माइनस 4, इसने एफ डैश 4 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 1, इसको 1 के इक्वल रख दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइड में एक्स माइनस 4, तो अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया हमारे पास, तो माइनस एफ एक्स माइनस 4 डिवाइड में इसको उल्टा कर दिया 4 माइनस एक्स गुना में। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस में रूट एक्स डिवाइड में 2 प्लस में 2 एफ एक्स का रूट, ठीक है, एफ डैश मतलब की वैल्यू पुट करी, फिर उसके बाद हमें इसको सोल्व आउट कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये वैल्यू आई कहाँ से है, देखो ये रही वैल्यू एफ एक्स की, ये पूरी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी जो सोल्व आउट होके आएगी, ठीक है। देखिए ये 4 माइनस का एफ ऑफ एक्स है गुना में 2 प्लस में रूट एक्स है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का एक्स, ब्रैकेट में क्या बनेगा 2 प्लस में एफ एक्स का रूट। तो हमने देखा जैसे एक्स को 4 पुट करती हूँ, एफ ऑफ 4 कितना होता है 4, 4 माइनस 4 0, और 2 प्लस में 4 पुट करती हूँ, 4 का रूट 2 प्लस 2, 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म आ रही है ये। तो इसलिए मैंने इसको ये शॉर्टकट निकाला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे 2 माइनस का, देखो ये था ना हमारा 2 माइनस एफ एक्स का रूट और 2 माइनस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 0। तो इसका देखो इसको पहले मैंने लिखा, हमने 0/0 फॉर्म करके दिखाया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, एफ एक्स हाफ माइनस 1 फिर एफ डैश एक्स, डिवाइड में माइनस का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 से माइनस का 1/2 कैंसिल, एफ डैश एक्स डिवाइड में रूट एक्स आ गया, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1, और रूट एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4, 4 का रूट 2, तो ये कितना बन गया हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल, एफ डैश एक्स का रूट की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, और रूट एफ एक्स की वैल्यू है 4, 4 का रूट कितना होता है भाई 2, 1/2 आ गया हमारा, ठीक है। तो वो हम पुट कर देंगे इस तरीके से, तो सोल्व कर लेना आप और इस तरीके से इसमें पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डैश डबल डैश जीरो मतलब डबल डेरिवेटिव इसका ए के बराबर है। देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 एफ ऑफ 2x प्लस में एफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर हमें बताना है। देखिए डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या ही रखा है, डबल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू क्या है 0, तो हमें इसकी लिमिट बतानी है। देखो हम पहले 0 पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 जब डेरिवेटिव क्या है कांस्टेंट, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जैसे, तो इसका डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स माइनस का 3 2 बाहर एफ डैश 2x प्लस में एफ डैश 4x डेरिवेटिव 4 बटे में एक्स का डेरिवेटिव 2x। अब डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 2 गुना में एफ डबल डैश एक्स माइनस का 3 गुना में 2 1 और 2 बार आ गया एफ डबल डैश 2x प्लस में एफ डबल डैश 4x 1 और 4 बार आ गया और 2x का डेरिवेटिव 2। अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है ए पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 0 पर क्या दे रखी है ए, तो 0 है, ये क्या है ये 0, तो 2 गुना में 0, ठीक है, 2 गुना में 0, तो इसकी वैल्यू ए दे रखी है, तो 2a माइनस का 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ए, ये 12 है हमारा, प्लस में 16a, देखो 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 में से 12 गए तो 6a बाई ए 2, तो 3a आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3a। आगे देखिए, देखिए y बराबर है x प्लस 1, y बराबर है मोड x प्लस 1। तो अब इसमें हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है x प्लस 1 और मोड x प्लस 1 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ग्राफ बनाइए, तो y बराबर मोड x प्लस 1 का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, 1 से शुरू होएगा ये ग्राफ, किससे शुरू होएगा 1 से, x 0 और 1 शुरू हो गया, और y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ ऐसे बना। तो हमने क्या देखा, जब वैल्यू देखो ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू क्या है x1 y0 है ना, तो हमने देखा इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है एवरीवेयर है ना, तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो वही हम इसका मिनिमम ले लेंगे। आगे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर है x माइनस 1 साइन 1 अपॉन में x माइनस 1 इफ़ x नॉट इक्वल टू 1 और x बराबर 1 पे क्या है इसकी वैल्यू 0, तो देन एफ एक्स से डिफरेंशिएबल होगा एट x बराबर 0 बट नॉट x बराबर 1, तो ये हम प्रूव कर लेंगे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड में x माइनस 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस 1 साइन 1 बाई एक्स माइनस 1, 0 पे क्या आएगी 0 माइनस 1 0 साइन 1 अपॉन में 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 1 डिवाइड में क्या है x। अब देखो x माइनस 1 साइन 1 अपॉन में x माइनस 1, ये माइनस बार साइन 1 डिवाइड में क्या है x साइन 1 अपॉन में x माइनस 1 बाई x, x से x कट गया, अलग अलग कर लिया मैंने, साइन 1 डिवाइड में x, साइन यहाँ पे 1 आएगा, साइन 1 डिवाइड में x, ऐसे मैंने इसको अलग कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे 0 पुट किया तो साइन ये क्या बनेगा, हाँ साइन 0 माइनस 1, तो माइनस बाहर माइनस माइनस साइन 1 है ना, और ये x इसके साथ था, हाँ तो ये बनेगा माइनस का, एक मिनट मैंने क्या अलग कर दिया, जैसे ये दोनों तो कट गए, तो साइन x की जगह क्या पुट करा 0, तो ये सही है माइनस का साइन 1। अब ये साइन 1 इसके साथ भी है, तो माइनस का साइन 1 बाई एक्स, और x से 0 है, तो ये देखो इस पे मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं करते, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो 3 क्वेश्चन छोड़े मैंने डाउट वाले, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आगे देखिए भाई, f हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जो r से r जा रहा है, और फिर एक फंक्शन है g, वो भी r से जा रहा है, gx बराबर है मोड fx, तो g कंटिन्यूस होगा अगर fx कंटिन्यूस होगा, यस, क्योंकि g की वैल्यू fx पे डिपेंड है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन ऑफ x हमेशा क्या होता है, मिरर इमेज होता है y बराबर x का, याद रखना। तो एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई एक्स एट x इक्वल टू के, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है इसकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एफ एक्स बराबर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई एक्स, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल का फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के पे डिवाइड में x माइनस के, तो वैल्यू पुट करी ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई एक्स माइनस के और साइन पाई के डिवाइड में x माइनस के, तो अब इसमें मैंने पुट करा k माइनस, लेफ्ट में k माइनस एच पुट करेंगे, साइन पाई x की जगह k माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर k पाई के डिवाइड में x की जगह x माइनस के को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर h पुट करा। अब देखो भाई k में से देखो जो k है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो k माइनस एच जो का ग्रेटेस्ट इंटीजर और k माइनस एच किसके बीच में लाई करेगा, k में से कुछ घट रहा है तो वो किसकी तरफ जाएगा भाई -1 की तरफ, तो -1 की पावर k साइन पाई एच डिवाइड बाई साइन पाई एच
मतलब पाई एस से गुना, एच तो था ही, पाई से गुना पाई से भाग, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि साइन के का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारा, के का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि के हमें दिखाया 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 की पावर के, और हमें पता है ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आ गई पाई, तो -1 की पावर के, और हम जानते हैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है के का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा के -1 और के बीच में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के -1, है ना, तो -1 की पावर के बार है ही, तो ये के माइनस एच को इसने पाई मान रखा है, तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा ये ग्राफ बनाना है y बराबर x की क्यूब, और मैक्सिमम देखना में x और x की क्यूब के अंदर। तो देखो y बराबर x और y बराबर x की क्यूब का ग्राफ बना, तो हमने देखा ये ग्राफ ऊपर है इधर, और ये ग्राफ क्या है नीचे, तो हमने देखा जब x -1 से 0 है तो इसका ग्राफ कौन बड़ा है x की क्यूब वाला, और जब x 0 से 1 है तो ग्राफ कौन बड़ा है x वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बता देंगे। आगे देखिए कॉर्नर पॉइंट हमें पता ही है -1, 0 और 1 है, तो इन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आगे देखिए y बराबर है कोस मोड x प्लस x, y बराबर है कोस मोड x माइनस मोड x, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते इस तरह के फंक्शंस, ये हमें याद रखना है। आगे देखिए डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव, f(x) बराबर का tan इनवर्स x मोड x लेस देन 1 है, 1/2 मोड x माइनस 1 जब मोड x ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, x टेंड्स टू 1 के ऊपर चेक करनी है हमें, tan इनवर्स x, tan इनवर्स को लिख देंगे 1 माइनस एच, तो देखो h 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, क्या होती है भाई π/4, ये आ जाएगी। तो याद रखना इसकी मोड x इसने क्या रखा है लेस देन 1, तो लेस देन 1 में क्या होगा -1 और +1 के बीच में, तो डोमेन में r में से -1 और +1 वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सभी आएंगी। ऐसे हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 + h, ये भी π/4, हमने देखा लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेकिन अगर मैं इसमें पुट करूँ जब x 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है राइट हैंड लिमिट में, ये मैं गलत ले गई ना वहाँ पे, राइट हैंड लिमिट में ये लेनी है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1/2 मोड x माइनस 1, तो राइट हैंड लिमिट लूँगी, तो हमने क्या देखा, हमने देखा है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डोमेन ये आ रही है, और रेंज चेक कंटिन्यूटी, हाँ तो 1/2, ये 1 + h माइनस 1, 1/2 बार गुना में 1 माइनस 1, तो माइनस के 1/2 आई है ना, तो हमने देखा लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं हो रहा है ना, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। आगे देखिए तो ये +1 और -1 पे क्या होगा डिसकंटिन्यूस। आगे देखिए f(x) बराबर है फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) बराबर है आर्क कोस ऑफ 1 माइनस x² डिवाइड में 1 + x², देन हमने f' की वैल्यू हमें ये निकालनी है, मतलब ये हमारा आंसर दे रखा है, तो इसको हमें चेक करना है। आप इसको किस पे चेक करोगे 0 पे, ठीक है, 0 पे चेक करना आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से ये हमारा दे रखा है, इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए आगे